नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। इसमें बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा आय। स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल, ये सभी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक है। आय इसमें नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 90वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो ऋग्वेद के 90वें मंडल का संबंध वरुण देवता से, सोम देवता से है। ऋग्वेद के 90वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है 2 बार अपवर्तन और 2 बार कुल आंतरिक परावर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कर कूट के उत्तर दें। स्थल और उत्खननकर्ता का नाम दिया हुआ, तो कौन स्थल का किसने उत्खनन किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोथल का उत्खनन करता था रंगनाथ राव। बनावली का उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता राखल दास बनर्जी। और रोपर का उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मोंटेग्यू के द्वारा दिया गया था। मोंटेग्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम में सजाए। तरंगदैर्घ्य के अनुसार आरोही क्रम में सजाना। इसका सही ऑप्शन होगा सूक्ष्म किरणें, उसके बाद परावैंगनिक किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध।
ऑप्शन नंबर सी सिंध। अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो अगस्त घोषणा की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टैल्क, पोटेशियम नाइट्राइड और कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोराइट और मैग्जीन पैरोल्यूसाइट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है द वे आउट पम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द वे आउट पम्पलेट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी के द्वारा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सालाबाई की संधि। अगला प्रश्न है नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण जो है किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? यह मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर सत्र में। अगला प्रश्न है जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में। सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में। द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान कम करने से गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाता है। द्रव्यमान को दोगुना करने से गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा नियोन को। नियोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 355। इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 355 के तहत जो है भारत सरकार का दायित्व है कि अगर कोई तरह का बाहरी या आंतरिक अशांति राज्य में है तो उसका रक्षा करना भारत सरकार का काम है। अगला प्रश्न है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया कई बार। अगला प्रश्न है किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलनबरो के समय। अगला प्रश्न है महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी लाया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। रैयतवारी किसके द्वारा लाया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। राज्यपाल द्वारा जारी किए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता कहाँ होता है? तो विधानसभा में होता है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्य का 1/12। कुल सदस्य का 1/12 जो है विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 भाग स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो ये मंदिर निर्माण कला का जन्म है गुप्त काल में हुआ। इसका सही ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व नहीं था। सभासद, अहीर और सैनिक का अस्तित्व था लेकिन ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व इसमें नहीं था। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होता है? शून्य होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी
श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है, श्रमिकों की उत्पादकता कम, वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था नहीं है, काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पे? क्षिप्रा नदी के तट पे। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पिग्मी। पिग्मी जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। कजाक, मसाई, लेप्चा ये सारा घुमक्कड़ जनजाति है, लेकिन पिग्मी जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो कौन जनजाति का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भील का। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो भूमि बंधित नदी कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। अगला प्रश्न है कार्बन की क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत जो है सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। कहाँ से? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। धोवन सोडा का Na2CO3 10H2O, खाने वाला सोडा NaHCO3, विरंजक चूर्ण CaOClCl और प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2O। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी रंग का। अगला प्रश्न है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होती है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल का। ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। आइए कुछ असामान्य तथ्य है उसके बारे में जानते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण उसके दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? ये दिल्ली में। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ये बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन किसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की? ये हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने। इसने तुर्कान-ए-चहलगानी नामक संगठन बनाया और इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन। ये क्वेश्चन तैयारी में पूछा गया है कि तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने। इसने राज दरबार में सीधा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की। क्वेश्चन में पूछा गया कि सीधा और पेबोस प्रथा किसने लाया था? तो ये बलबन ने लाया था। इसने अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त की नीति पालन किया। लोह एवं रक्त की नीति किसने लाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी और नासिरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ऐसा सुल्तान था जिसने अपना टोपी सीकर जीवन यापन किया? इस जगह नासिरुद्दीन मोहम्मद। आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।